देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरोध समन्वय समिति की ओर से भंडारा जिलाधिकारी द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता देकर लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसे नई शिक्षा नीति की संज्ञा दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव को लागू करने के पहले इसकी उपयोगिता व प्रावधानों पर संसद में बहस होनी अनिवार्य थी, जो कि नहीं की गई। 1 जून 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारण के लिए बनाई गई कस्तूरी रंगन समिति का प्रारूप मात्र 2 भाषाओं जैसे हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध कर दिया गया था और ये प्रक्रिया भारतीय संविधान में वर्णित भाषा की धारा के विरुद्ध थी। उसे आलोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन अभी 2020 में किया गया है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है, उसमें केंद्र सरकार को प्राप्त लाखों विभिन्न सुझाव पर ना ही चिंतन किया गया, ना ही उसमें से आवश्यक सुझावों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया। तो गंभीर प्रश्न ये उठता है कि सुझाव किस लिए मंगाए गए थे। ज्ञात होगा कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संसद के बजट सेशन में और सार्थक बहस हुई थी, फिर उसे देश के लिए लागू किया गया था। आदि को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरोध समन्वय समिति ने जिलाधिकारी भंडारा के द्वारा प्रधानमंत्री को निवेदन सौंपा है। मैं डॉक्टर सतीश शंबरकर हूँ। 7 सितंबर को हम जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने गए थे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत है। 36 जिलों में, महाराष्ट्र के 36 जिलों में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरुद्ध समन्वय समिति के द्वारा ये आंदोलन छेड़ा गया है। हमारा एक जिला भंडारा जिला, इसमें जिला समन्वयक जो हिमाताई गजबी है, उनके माध्यम से हम अंदर गए और कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने पूछा इस निवेदन के बारे में, हमने बताया कि किस तरह से ये विषमतावादी ये धोरण है, ये नीति है। एक तरफ कह रहे हैं कि सरकारी जो शिक्षा क्षेत्र है, सरकारी जो संस्थान है, वो शिक्षा संस्थानों में मराठी या मायबोली जो है मायबोली में पढ़ाया जाएगा और जो प्राइवेट में इंग्लिश में ये हो सकता है। उन्होंने एज फार एज पॉसिबल ऐसा किया है प्राइवेट के लिए। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट जो मनमर्जी चाहे उस भाषा में पढ़ा सकता है, लेकिन जो सरकारी संस्थान हैं वो केवल मदर टंग में पढ़ाई जाएगी। तो एक तरह से दोहरी नीति है और इस वजह से जो बच्चे मायबोली में पढ़ने वाले हैं, मदर टंग में पढ़ने वाले हैं, जब वो आगे जाएंगे और अंग्रेजी का सामना करेंगे तो उनके मन में, मन मस्तिष्क में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जो है ये नीति एकदम गलत है। साथ ही साथ ये नीति जो है ये विषमतावादी नीति है। इसमें कहीं रिजर्वेशन का पॉलिसी नहीं है, टीचर्स के लिए कोई रिजर्वेशन का पॉलिसी नहीं है। और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन के तहत जो आरक्षण है, जो संविधान ने दिया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 16(4)A के माध्यम से जो आरक्षण एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो भी वहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। और फेलोशिप और स्कॉलरशिप ये किस तरीके से दिया जाएगा, केवल हम क्या, केवल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके दया पे हम जिएंगे क्या हमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा कि नहीं। हमने ऐसा सवाल जिलाधिकारी के सामने समक्ष प्रस्तुत किया है। और साथ ही ये पूरी तरह से जो नीति है ये शिक्षा का बाजारीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन करने का पूरा षड्यंत्र है। और वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं उनको जो सुतार काम, गवंडी काम, इस तरीके से जो ट्रेडिशनल वोकेशन है वो ट्रेडिशनल वोकेशन पढ़ाया जाएगा। और शायद उन्हें आने वाले भविष्य में उनको बोला जाएगा कि भाई तुम्हारी जो बिसात है, यहाँ तक कि तुम्हारी बिसात है, तुम्हारी जाति के हिसाब से तुम शिक्षा लो। इस तरीके से एक ये जाति को जो बढ़ावा देने वाला है, जाति को बढ़ावा देने वाला एक शिक्षा नीति है। तो हम ये शिक्षा नीति को पूरी तरह से खारिज करने की हमने गुहार की है और इसका हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।